तहरीक इंसाफ की यह पुरानी रविश रही है कि वो अपने हक में फैसले कराने के लिए किसी भी इदारे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस इदारे से मुंसलिक अफराद के खिलाफ महाज बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है और दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या चाल अब तक कामयाब महसूस होती है और इस जमात से मुंसलिक कायदीन ने यह तरीका वारदात अपनाकर अपनी जमात के हक में कई तरह के फैसले कराए। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें तोशाखाना केस से मिलती है। तहरीक इंसाफ ने इस केस से बचने के लिए पहले मुतअद्दिद ताखीरी हरबे अपनाए और बाद में जब वो ताखीरी हरबे नाकाम हुए तो इस केस में होने वाले ट्रायल को रुकवाने के लिए आला अदालतों का रुख किया। उधर से भी नाकामी के बाद पहले सेशन जज हुमायूं दिलावर को मुतनाज़ बनाया गया, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट से मुतअद्दिद बार रिलीफ लेने के बावजूद अब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा सुनाई जा चुकी है तो रिलीफ लेने की खातिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ उनकी किरदार कुशी की जा रही है और मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं बल्कि उन्हें केस से अलग होने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए लतीफ खोसा ने जहां बार बार अदालत पर आज ही फैसला देने की रट लगाई, वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस पर इल्जामात की बौछार भी की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया सामने आया और इस एलामिये में भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की गई, जो कि न सिर्फ सख्त थी बल्कि अखलाक से भी आ रही थी, जिसका मकसद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के बरक्स जुमेरात तक इस केस की समाअत मुलतवी की, वो भी इस बिना पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होना थी। इसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ महाज बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस का कहना था कि तोशाखाना केस कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरदशुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतल्लका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी को फैसला सुना दिया गया। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दे, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुल्जिम को जवाब देने के लिए खातिर खा वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि किसी भी मुल्जिम के गवाहान पेश करने का हक नहीं छीनना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल देर बजे तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और इसके तहरीर हुक्मनामे से मुतालिक ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जल्द इंसाफ मुहैया कर देगी। ये इंसाफ की वही किस्म है जिस पर अदलिया तनकीद की जद में आती है, खासकर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल। इस केस की समाअत के बाद आज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ सख्त तनकीद की गई। यहां तक कि कई रोज से खामोश मरियम नवाज ने भी ट्विटर एक्स पर अपना मौकिफ दिया और अपने कई रोज बाद दिए गए इस ट्वीट में चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, बहुत ही शर्मनाक। आज नवाज शरीफ ने भी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि 2017 के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे और आज के चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को बचाने में लगे हैं। अब कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ और जो कुछ किया है वो सारी की गवाहियां भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दाव पर लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ और अता तारड़ ने भी चीफ जस्टिस पर सख्त तनकीद की और कहा
कि आज भी अगर किसी इदारे में बैठे कुछ लोगों की ये सोच है और जो फैसलों से नजर भी आती है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को तोड़कर कबूलियत रखने वालों को लाया जाएगा, तो ये रियासत की खिदमत नहीं है, बल्कि वो लोग रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज भी अगर किसी अदारे में बैठे लोगों की ये सोच है, अगर है, और जो के फैसलों से किसी हद तक नजर आती है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को आज भी तोड़कर कबूलियत रखने वाले लोगों को लाया जाएगा, तो यह रियासत की खिदमत नहीं है, यह रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी वो लोग कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में कल एक अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी समाअत के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। लेकिन पेशतर इससे कि यह समाअत हो और चेयरमैन पीटीआई के हक में या उनकी मुखालिफत में जो भी फैसला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बयानिया तश्कील देना शुरू कर दिया है। और इसी बयानिए की कड़ी है कि सबसे पहले चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से ट्विटर एक्स पर एक स्टेटमेंट सामने आता है। उसके बाद कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन से एक बयान देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत भी इस केस का फैसला आने से पहले ही एक नैरेटिव बना रही है। अब सवाल बड़ा सादा सा है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते अपनी रिटायरमेंट से पहले चंद इंपॉर्टेंट केसेस का फैसला करने जा रहे हैं? और उन इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसमें चेयरमैन पीटीआई अटक जेल के अंदर कैद हैं, इस केस का फैसला मकसूद है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और खास तौर पे चेयरमैन पीटीआई के वकला को कि जाएं और इस फॉरम को एक्सरसाइज करें। अब कल जो भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आता है, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस लगा हुआ है। यानी अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला उजलत में दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खासी तेजी दिखा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस केस का फैसला सुनाने में खासी संजीदा दिखाई देती है। और आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की तरफ से सामने आई है, मोर और लेस वो सिमिलर हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यही ऑब्जर्वेशंस दी है। कॉमनैलिटीज हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कुछ खामियां हैं, ट्रायल का कोर्ट का फैसला उजलत में किया गया। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तो ये तक कहा कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करके ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ट्रायल कोर्ट के जज को इस फैसले पर तनकीद का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ रेफरेंस लाने तक की धमकियां दी गई और फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ नोटिस लेने का भी कहा गया। और कहा गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इससे पहले भी कि उनको चेयरमैन पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए। अब वही जस्टिस आमिर फारूक है और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे। 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस केस को सुनने जा रहा है। लेकिन अहम पहलू यह भी है कि एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बहुत तनकीद हो रही है, तो वहीं 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब की तरफ से। लेकिन उस 2 हफ्ते की मोहलत को तो नहीं सुना गया या इतना वक्त नहीं दिया गया, बल्कि एक ही रोज इल्तवा में डाला गया और कल के दिन के लिए इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है।